अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 35 प्रोग्राम एवेलुएशन अप्रोचेज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट 3। ये लेसन बेसिकली बताता है कि जब एवेलुएशन कंप्लीट हो जाए तो उसके रिज़ल्ट से क्या करना चाहिए, उनका पर्पस क्या होता है और उसको किस किस एंगल से देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, द रिज़ल्ट ऑफ एन एवेलुएशन। जब इवेलुएशन हो जाती है ना तो उसके बाद क्या काम होता है, रिज़ल्ट को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन ये सिंपल काम नहीं होता, उसके लिए कुछ एथिकल बातें होती है जिनको जहन में रखना ज़रूरी होता है। एक तो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, मतलब कि जो लोग इवेलुएशन में फीडबैक देते हैं ना, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, तो उनका नाम छुपा कर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने टीचर के लिए कॉमेंट दिया है, ठीक है, तो उसका नाम छुपा कर रखा जाएगा, वो बताया नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि कभी कभी इवेलुएशन से किसी की कमी अगर सामने आ जाए ना, लाइक टीचर्स वीकनेस कह लें, तो उसे जेंटली हैंडल किया जाता है। तीसरा यहाँ पे बताया हुआ है, रिपोर्ट टाइप्स दी हुई हैं। अब 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं। 1 रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट, जो दूसरी रिपोर्ट होती है एक सिंपल वेरिएंट होता है फॉर जनरल पब्लिक और टीम। उसके अलावा यहाँ पर रिटन प्लस ऑरल प्रेजेंटेशन होती है। रिटन रिपोर्ट तो सब पढ़ते हैं, ठीक है। ऑरल प्रेजेंटेशन इसलिए होती है कि अगर कोई बात रिटन में डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो जेंटली जो है वो समझा सकें। ठीक है, उसके अलावा रिपोर्ट बनाना जो है वो लास्ट स्टेप नहीं होता, उस पर एक्शन लेना जो है वो लास्ट स्टेप होता है। लेकिन कई बार लोग सिर्फ रिपोर्ट बनाकर जो है वो भूल जाते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, और ये एक तरह से गलत अप्रोच होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस वाले टॉपिक में बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 222 आ जाता है। ये टॉपिक बताता है कि इवेलुएशन क्यों ज़रूरी होती है, वाई इट मैटर्स। रिचर्ड कहता है कि इवेलुएशन एक प्रॉपर प्लान होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ताकि उससे डिसीजंस लिए जा सकें। ठीक है, और ये सिस्टम चेक करता है कि प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या स्टूडेंट सीख रहे हैं, क्या गोल्स अचीव हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप एक इंग्लिश कोर्स चला रहे हैं, अगर एंड पे आप चेक करते हो कि क्या स्टूडेंट की ग्रामर इंप्रूव हुई, क्या उनको ये मेथड पसंद आए हैं, क्या इस कोर्स में कुछ चेंज चाहिए, तो ये इंटरनल ऑडिट जैसा होता है, हर वक्त एनालिसिस चलता रहता है ताकि कोर्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्राम एवेलुएशन यहाँ पे बताई हुई है कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी अहमियत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 223 आ जाता है। यहाँ पे 4 अप्रोचेस बताए गए, हर एक अप्रोच जो है वो अलग अलग से जो है प्रोग्राम को जज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड आ जाती है। इसका फोकस क्या होता है कि क्या गोल्स अचीव हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्स का एम है स्टूडेंट को फ्लुएंट स्पीकर बनाना, तो एंड पे चेक होगा कि वो फ्लुएंट बना कि नहीं बना, फ्लुएंट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ओरिएंटेड आ जाता है। इसमें क्या होता है कि कैसे कोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है, सारा प्रोसेस जो होता है वो इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि क्या टीचिंग मेथड सही था, क्या मटेरियल का यूज़ करेक्ट था, वो सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसका फोकस होता है इंस्टीट्यूट का जो एक्सटर्नल इमेज होता है ना, उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कि क्या ये इंस्टीट्यूट टॉप रैंक्ड है या नहीं है, क्या फैसिलिटीज़ इसमें अच्छी हैं। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है डिसीजन फैसिलिटेशन। ये अप्रोच जो है वो बार बार डाटा कलेक्ट करती है और ये एक साइकिल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, आप हर सेमेस्टर के बाद कोर्स इवेलुएट करते हो ताकि टाइमली इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे 4 अप्रोचेस बताई हुई हैं, इसको आपने याद। टॉपिक 224 आ जाता है और ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। तो यहाँ हम देखते हैं कि इवेलुएशन जो है उसके कितने डायमेंशन है। उसकी 3 डायमेंशंस यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। एक हमारे पास फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव आ जाता है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, कोर्स के बीच में जो है फीडबैक लेते हैं ताकि दरमियान में ही जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिड कोर्स हो गया, सर्वेज हो गए, फीडबैक डिसीजंस वगैरह हो गए, वो सब कुछ। उसके बाद समेटिव की अगर हम बात करें तो कोर्स के एंड पे होता है फाइनल रिजल्ट या जजमेंट वगैरह, फाइनल एग्जाम आ जाते हैं, इसमें लास्ट रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोसेस में हम देखते हैं कि कैसे सीखा गया है, फोकस इसका जो है वो जर्नी पे होता है, टीचिंग स्टाइल पे होता है। प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि क्या सीखा गया है और इसका फोकस रिजल्ट पे होता है, प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव आ जाता है। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम नंबर, सर्वे, रेटिंग स्केल जो होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 5 स्टार रेटिंग होती है, हाउ मैनी पास्ट, वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम जनरल फीडबैक लेते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर अच्छी थी बट मटेरियल बोरिंग था, तो क्वालिटेटिव जो चीज़ें होती हैं ना वो इसमें आती हैं।
सो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।